आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस कॉस्ट सेंटर कौन कौन से होते हैं और किस तरह उनका यूज़ किया जाता है और उनके क्या बेनिफिट होते हैं कंपनीज़ के लिए और क्या उनके कई बार लॉसेस भी होते हैं। तो मेन उनको कैसे कंपनीज़ मॉनिटर ट्रैक और कंट्रोल करती हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या होते हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, कॉमन होता है या फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में अलग-अलग सब सेक्शन होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा आपका, मैकेनिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है और सिविल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है। तो इन चारों डिपार्टमेंट के या तो कंपनी अलग-अलग कॉस्ट सेंटर बना के रखती है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर अलग होगा, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर अलग होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर अलग होगा और सिविल डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर अलग होगा। और या फिर ऐसा करती है कंपनी की कॉमन एक कॉस्ट सेंटर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के नाम से बनाती है, जिसमें कि ये चारों के चारों डिपार्टमेंट होते हैं। उसी के अंदर अपने जो भी मटेरियल्स हैं मंगाने हैं या फिर जो भी लेबर चार्जेस हैं जो भी उसी के अंदर बुक करने हैं। तो हम मान लेते हैं कि कंपनी कोई भी होती है कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कॉस्ट सेंटर जारी करती है। तो उसके बेनिफिट क्या होती है कंपनी को कि उनको आसान हो जाता है मॉनिटर करने में, उनको कंट्रोल करने में, उनको ट्रैक करने में कि उनकी जो कॉस्ट है कंपनी की वो सबसे ज़्यादा किधर खर्च हो रही, कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है पैसे का और कहाँ पे ज़्यादा उनको कंट्रोल करने की जगह ज़रूरत है, जहाँ से हम उतना कंट्रोल करके हम अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ पे वहाँ। तो उस जगहों पे क्या होता है, आसानी से कंट्रोल करने के लिए कंपनीज़ क्या करती हैं, कॉस्ट सेंटर जारी करती हैं। अभी इलेक्ट्रिकल में डिपार्टमेंट के लिए अलग होगा, मैकेनिकल के लिए अलग होगा, सिविल के लिए अलग होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट के लिए अलग होगा। तो उनमें क्या होते हैं, ये डिपार्टमेंट जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मान लेते हैं, तो जितने भी वो इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स होते हैं, मशीन के जितने भी पार्ट होंगे, उनको इक्विपमेंट या मशीनरी के जितने भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जो भी चार्जेस लग रहे होंगे पार्ट्स परचेज करने में या फिर कोई भी लेबर है, एएमसीज हैं, जितने भी लगने वाले हैं, थर्ड पार्टी कहीं से हायर करते हैं जो लेबर हैं या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके जितने भी चार्जेस होते हैं वो इसी कॉस्ट सेंटर में उनके बुक होते हैं और इसी कॉस्ट सेंटर से उनको पैसे कटते हैं या फिर उनमें दिखते हैं कि यहाँ पे जो भी परचेज हुआ है तो उस कॉस्ट सेंटर का जो बजट रहता है उस बजट से ही पैसों का यूज़ होगा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से ही और उसी में बुक करेंगे। तो जो ये मंथली वाइज पे या फिर ईयरली वाइज पे क्वार्टरली या 6 मंथलीज क्या होते हैं, वो डिपार्टमेंट उस कॉस्ट को मॉनिटर कर रहे होते हैं, ट्रैक कर रहे होते हैं और उसके हिसाब से उनको कंट्रोल करना होता है ताकि जो उनको बजट मिला हुआ होता है उस बजट के हिसाब हिसाब से ही उनको आगे चलना होता है और वो बजट के अंदर ही उनको सारे के सारे रिपेयर एंड मेंटेनेंस की एक्टिविटीज़ क्या करनी है, परफॉर्म करनी होती है। और कोशिश ये करना होता है कि जो भी बजट लिया है ईयरली उसमें भी सेविंग करनी होती है। जो भी टारगेट लिए गए हैं कंपनी की तरफ से, टारगेट दिए गए हैं कि आपको 3% 5% आपको ये जो बजट आपको दिया गया है इसमें भी आपको सेविंग करनी है। तो इस हिसाब से आपको मॉनिटर करना है, ट्रैक करना है और ट्रैक करने के बाद उस बजट को कंट्रोल करना है कि कहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से जो जिनकी ज़रूरत नहीं थी, वो हो सकता है कि सही से हम वहाँ पर हमने प्लानिंग नहीं की, प्लानिंग फेलियर की हो सकता है, कहीं पे ध्यान नहीं दिया गया या फिर किसी और कारण से वो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। तो उनको कैसे मॉनिटरिंग के बाद और ट्रैकिंग के बाद उनको हम ऑब्जर्व करते हैं और उनके बाद वो प्लानिंग करके उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के बाद तो उन सारे कंपनी को किस तरह से आप प्रॉफिट में और ला सकते हैं, इन बजट्स में डिक्रीज करके, अपनी कॉस्ट में डिक्रीज करके, वो अपने प्लानिंग करके, चाहे वो मेंटेनेंस की जो अलग अलग प्लानिंग है, करेक्टिव मेंटेनेंस, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इन सारी जगहों पे करके आप इन चीज़ों को आसानी से ला सकते हैं। तो ये जो कॉस्ट होती हैं ये क्या होती हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट की होती हैं और कॉस्ट सेंटर जो होते हैं वो कॉस्ट सेंटर इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि वो आसानी से उनको जो कॉस्ट लगने वाली है, उनके बजट जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, बजट में कितना कहाँ खर्च होने वाला है कंपनी का, वो किस किस एरिया में कितना खर्च हो रहा है, वो सारे के सारे उसमें दिखने वाले हैं। कई सारी कंपनीज क्या करती हैं, उन्हीं के इलेक्ट्रिकल कॉस्ट सेंटर में ही उनके जो मैन पावर होते हैं, उस डिपार्टमेंट की जो मैन पावर होती है उनकी भी कॉस्ट या सैलरीज उसी में बुक करती है। वो देखती हैं कि इस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कितना कॉस्ट आ रहा है, चाहे वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड या फिर सैलरी से रिलेटेड, कि वो बंदे पे कितना, उस डिपार्टमेंट में कितना खर्च आ रहा है। तो ये सारा का सारा आ जाता है हमारा कॉस्ट सेंटर में। तो कंपनियां कॉस्ट सेंटर को इसीलिए डिजाइन करती है ताकि वो छोटे छोटे सब सेक्शन में तोड़ के हर सेक्शन के अलग अलग कॉस्ट को देख सकें, उनके बजट को उसी हिसाब से डिसाइड करें, बजट देने के बाद उनको टारगेट दें कि इस बजट बजट को आप कैसे मेंटेन करना है या उससे कम एक्सपेंसेस करके आप और अच्छे प्रॉफिट्स ला सकते हैं या और अच्छे आप जितना अच्छा आप रिजल्ट देंगे
तो उसी के हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू उन्हीं के हिसाब से उनके किए जाते हैं और इसी के हिसाब से कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं उसी बेस पे। तो कॉस्ट सेंटर का मेन मकसद होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट की कॉस्ट को ट्रैक करना, कितने खर्च कर रहे हैं वो, चाहे रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अगर हैं तो उनके। तो अगर ये वीडियो से जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पे हैं तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।